गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा के तृतीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान और हमारा टॉपिक चल रहा है मेकियावली, पाश्चात्य विचारक मेकियावली। आज मेकियावली के हम मेकियावली के बारे में राज्य की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य की उत्पत्ति एवं विकास। मेकियावली के राज्य की उत्पत्ति एवं विकास संबंधी विचारों का हम अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मेकियावली ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कोई स्पष्ट विचार नहीं दिए हैं। मेकियावली राज्य को एक अस्वाभाविक संस्था मानता है। मेकियावली ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में स्पष्ट विचार नहीं दिए हैं। मेकियावली राज्य को एक अस्वाभाविक संस्था मानता है। मेकियावली राज्य को एक अस्वाभाविक संस्था मानता है और उसका मानना है कि मानव इतिहास में कभी भी राज्य और समाज जैसी कोई वस्तु नहीं रही। मानव इतिहास में कोई समाज और राज्य जैसी वस्तु नहीं रही। लेकिन वह इस बात पर चर्चा करता है कि मानव स्वभाव अहंकारी, स्वार्थी और झगड़ालू होने के कारण लोगों ने क्योंकि मानव स्वभाव झगड़ालू है, अहंकारी है, स्वार्थी है, तो वो निरंतर संघर्ष करता है, निरंतर लड़ता रहता है, एक दूसरे की संपत्ति को छीनता है। तो लोगों ने अपने सुख, जनधन और संपत्ति को बचाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए एक शासक बनाया और शासक से अपेक्षा की कि वह उनके जनधन, संपत्ति और जीवन को सुरक्षा प्रदान करे। साथ साथ मेकियावली ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मेकियावली ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविदा सिद्धांत को माना है। संविदा सिद्धांत को माना है। मेकियावली आपसे देखिए स्टूडेंट,
मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति के मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत अर्थात सामाजिक समझौता सिद्धांत को माना है, सामाजिक समझौता सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। साथ साथ सामाजिक समझौता सिद्धांत से तात्पर्य क्योंकि हाब्स से प्रभावित था, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में भी यही था कि हाब्स ने लोगों का स्वभाव स्वार्थी, झगड़ालू, अहंकारी बताया था और लोग आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। तो उस लड़ाई झगड़े में लोगों का जीवन, सुख, संपत्ति वंचित हो गया था और उससे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जीवन और संपत्ति सुरक्षा के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत में एक शासक का निर्माण किया गया। वो शासक, वो राज्य निर्माण किया गया जो लोगों के जन और धन की रक्षा कर सके। तो मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत, ध्यान रखना, कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है, समझौता सिद्धांत। और लेकिन ये कहां से प्रभावित था? हाब्स से प्रभावित था। सामाजिक समझौता सिद्धांत किसने दिया? हाब्स ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली ने राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए मैकियावेली ने राजा को परामर्श दिया है, राजा को कुछ उपाय सुझाए हैं, राजा को कुछ साधन बताए हैं। मैकियावेली ने राज्य की सुरक्षा हेतु राजा को कुछ उपाय या साधन बताए हैं जो निम्न है कि एक राजा को अपने राज्य की सुरक्षा हेतु कौन कौन से साधन अपनाए जाने चाहिए, कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावेली ने शासक को परामर्श दिया है। कौन सा अध्याय में? 18वें अध्याय में, कि शासक को यह परामर्श दिया है कि अपने राज्य की सुरक्षा हेतु शासक को कौन कौन साधन अपनाए जाने चाहिए, जिनमें सबसे पहला है नंबर 1, अधिकाधिक शक्ति अर्जन करना। अधिकाधिक करेंगे हम, अधिकाधिक शक्ति अर्जन करना। नंबर 2 है साम दाम दंड, साम दाम भेद और दंड की नीति अपनाना। नीति अपनाना। नंबर 3, लोमड़ी व शेर, लोमड़ी के गुण व शेर जैसा साहस, शेर जैसा साहस। नंबर 4, कठोर कानून, कठोरतम कानून। देखिए हिरन, आगे कुछ बताएंगे आपको पॉइंट। अधिकाधिक शक्ति अर्जन करना,
पहला पॉइंट है मैकियावली जो उपाय बताएं, अधिकाधिक शक्ति अर्जन करना। मैकियावली शक्ति ही सत्य में विश्वास करता था। इसमें शक्ति ही सत्य में विश्वास करता था और वह अपने राजा को अधिकाधिक शक्ति प्रदान करने के पक्ष में था। शक्ति उसकी राजनीति का केंद्र बिंदु था। मैकियावली का जो प्रमुख जो तत्व है राजनीति का वो है शक्ति। वह अपने राजा को अधिकाधिक शक्ति प्रदान करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वह ये मानता था कि राजा का मूल कर्तव्य आंतरिक और बाहरी व्यवस्था बनाए रखना है। आंतरिक राज्य के अंदर आंतरिक कानून व्यवस्था बनी रहे, उपद्रव न हो, तो उसके लिए शक्ति का विशेष महत्व है। साथ साथ बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए शक्ति का बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहिए और दोनों ही आंतरिक और बाहरी रक्षा के लिए शक्ति महत्वपूर्ण तत्व है। तो वह अपने राजा को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करना चाहता था। दूसरा है साम दाम भेद और दंड नीति अपनाना। मैकियावली ने अपने नरेश को परामर्श दिया है कि जनता के सामने मानवोचित गुण का प्रदर्शन करे, नैतिकता का प्रदर्शन करे, लेकिन नैतिकता का दास न हो, मानवोचित गुण का दास नहीं हो। उसने स्पष्ट कहा है कि नैतिकता यदि राजनीति के लिए चेरी बनकर रहे तो रहे, अन्यथा अपने स्थान पर जाए। तो उसने कहा है कि राजा को साम दाम भेद दंड की नीति अपनानी चाहिए। अर्थात यदि राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव है, भारी आक्रमण की आशंका है, तो कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि शत्रु को समझाने की विधि से जो शत्रु मानता है तो शत्रु को समझाना चाहिए, दाम देकर खरीदना चाहिए और उसमें यदि वो फिर भी नहीं मानता है तो उसमें फूट डालने की कोशिश की जानी चाहिए। और फिर भी यदि राज्य की व्यवस्था में कोई अड़चन आ रही है, परेशानी आ रही है, तो कठोर दंड नीति को अपनाना चाहिए। राज्य की एकता के लिए मैकियावली ने राजा को इस प्रकार का परामर्श दिया, क्योंकि मैकियावली इटली की एकता चाहता था। उसने विभिन्न देशों का राजनीतिक शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उसने इस बात का अनुभव किया कि राज्य की एकता बनाए रखने के लिए, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा निरंकुश होना चाहिए और वो साम दाम दंड भेद नीति को अपना सकता है। उसने लोमड़ी के गुण व शेर जैसा साहस राजा होना चाहिए। अर्थात मैकियावली ये मानता है कि छल कपट को जानने के लिए लोमड़ी जैसा साहस, लोमड़ी जैसे चतुराई और उपद्रवियों अर्थात भेड़ियों के आतंक को भगाने के लिए शेर का साहस होना चाहिए। अर्थात एक राज्य में भेड़िए से मतलब यह कि आक्रांता, आतंकवादी, असामाजिक तत्व, शत्रु, इनको भगाने के लिए राजा में शेर जैसा साहस होना चाहिए। तभी अपने राज्य में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकती है और शांति व्यवस्था बनी रह सकती है। अगला मैकियावली का कठोरतम कानून। मैकियावली ने राज्य की एकता बनाए रखने के लिए कठोरतम कानून का पालन आवश्यक बताया है। मैकियावली ने राजा को यह परामर्श दिया है कि यदि कोई नागरिक, सैनिक, मंत्री या अन्य कोई बाहरी नागरिक, शत्रु राज्य में आता है और वह कानून का पालन नहीं करता है तो एक कठोरतम दंड व्यवस्था का स्थापित की जानी चाहिए ताकि राज्य में एकता बनी रहनी चाहिए। साथ साथ मैकियावली ने आगे जो साधन बताए हैं उनमें आगे है राष्ट्रीय सेना का गठन। राष्ट्रीय सेना का गठन। अगला है सैनिक शक्ति का विस्तार। सैनिक शक्ति का विस्तार एवं युद्ध की स्थिति
स्थिति बनाए रखें। भययुक्त आचरण किंतु घृणा नहीं, किंतु घृणित नहीं, किंतु घृणित नहीं। सम्मान पूर्वक आचरण, सम्मान पूर्वक आचरण। और भी आगे देखेंगे। राष्ट्रीय सेना का गठन, पहला अगला पॉइंट है कि जो उपाय बताएं कि राष्ट्रीय सेना का गठन। मैकियावेली ने अपने शासकों को परामर्श दिया है कि एक विशाल, सुदृढ़, अनुशासनतम, मजबूत राष्ट्रीय सेना का गठन किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किराए की सेना से कभी भी राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती है। किराए की सेना कभी भी शत्रु से मिलकर राष्ट्र पर आक्रमण कर सकती है, राज्य पर आक्रमण कर सकती है। इसलिए अपनी खुद की स्वयं की एक राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए। मैकियावेली ने राजा को परामर्श दिया कि महत्वाकांक्षी होना चाहिए, राज्य का निरंतर विस्तार करते रहना चाहिए। मैकियावेली ने राज्य के विस्तार पर भी अपनी चर्चा की और कहा है कि राजा को अपने राज्य का निरंतर विस्तार करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य का विस्तार करने से राज्य का अस्तित्व बना रहता है। मैकियावेली ने यहाँ मानव स्वभाव की चर्चा की है। किसकी? मानव स्वभाव की। और ये कहा है कि मानव स्वभाव जब भेव को चाहता है, सुख शांति चाहता है, सुख को चाहता है, तो राज्य को भी अपने, इसलिए राज्य को भी अपने को बढ़ाते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यदि कोई राज्य आगे नहीं बढ़ता है, निरंतर अपना विकास नहीं करता है, तो उसका पतन हो जाता है। इसके लिए मैकियावेली ने रोमन साम्राज्यों का उदाहरण दिया है। इसका रोमन साम्राज्यों का उदाहरण दिया है। उसने कहा है कि रोमन शासकों ने अपने राज्य के विस्तार की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। और अपने शासन को बढ़ाने के लिए मैकियावेली ने एक स्वयं राष्ट्रीय सेना का गठन का राजा को परामर्श दिया है। सैन्य शक्ति का विस्तार एवं युद्ध की स्थिति को बनाए रखना। मैकियावेली ये चाहता है कि राजा अपनी सैन्य शक्ति का निरंतर विस्तार करता रहे, साथ साथ युद्ध की स्थिति को निरंतर बनाए रखे, क्योंकि युद्ध की स्थिति से ही सैनिक व साधारण नागरिक में अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और कठोर जीवन की आदत विकसित होती है। इसलिए सेना का विस्तार और युद्ध की स्थिति को निरंतर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि लोगों में ये भय रहता है कि कभी भी हो सकता है, तो व्यवस्था अनुशासन में बनी रहती है। राजा की आज्ञा का पालन निरंतर किया जाता रहता है। तो भय की स्थिति को युद्ध की स्थिति को बनाए रखना चाहिए। अगला है भययुक्त आचरण किंतु घृणित नहीं। भययुक्त आचरण, मैकियावेली ये मानता है कि प्रेम की अपेक्षा भय अधिक स्थायी तत्व है। प्रेम की अपेक्षा भय अधिक स्थायी तत्व है, और राजा को जनता में भय कायम रखना चाहिए, लेकिन भय इतना नहीं होना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य नहीं चाहिए कि वो घृणा में बदल जाए। घृणा नहीं होनी चाहिए। घृणा होगी यदि जनता राजा से घृणा करने लगी, यदि राजा जनता से घृणा करने लगेगी तो निश्चित तौर पर उस राज्य का विनाश संभव है। सम्मानपूर्वक आचरण, मैकियावेली ने राजा को परामर्श किया कि जनता में अपना आचरण सम्मानपूर्वक होना चाहिए, मानवोचित होना चाहिए, घृणित नहीं होना चाहिए, लेकिन नैतिकता का दास नहीं होना चाहिए। उसने राजा को दो कार्य नहीं करने के परामर्श दिए हैं। दो कार्य नहीं करने के परामर्श दिए हैं। पहला है, राजा को प्रजा की स्त्रियों पर कुछ दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। प्रजा की जो स्त्रियां महिलाएं हैं उन पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। दूसरा, राजा को प्रजा की संपत्ति छीनने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। तो राजा को इस प्रकार का परामर्श दिया है।
राष्ट्रीय सेना गठन किया जाना चाहिए, सैन्य शक्ति का विस्तार, विद्युत स्थिति बनाए रखनी चाहिए, भययुक्त आचरण किंतु घृणित नहीं और सम्मानपूर्वक राजा को आचरण करना चाहिए। अगला है साहित्य व कला का विकास। साहित्य व कला का विकास। नृत्य व्यय के साथ उदारता। वाणिज्य व व्यापार का विकास। विजित क्षेत्रों के साथ, विजित क्षेत्रों की जनता के साथ मित्रवत व्यवहार। ये और भी उपाय क्या है कि साथ साथ चापलूसों से दूरी योग्यतम मंत्रियों का चयन। योग्यतम मंत्रियों का चयन। देखिए आगे बढ़ते हैं। मेकियावेली ने राजा को परामर्श दिया कि अपने शासक को अपनी राज्य एकता के लिए साहित्य एवं कला का विकास करते रहना चाहिए। लोगों की उन्नति के लिए, लोगों की भौतिक उन्नति के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए, साहित्य एवं कला के लिए विभिन्न प्रकार के कलाकृतियां, मनोरंजन के साधन, पुस्तकों की रचना मेकियावेली ने राजा को परामर्श दिया इस प्रकार के कार्य करते रहना चाहिए। अर्थात साहित्य एवं कला पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मितव्ययता के साथ उदारता। अर्थात मेकियावेली ने राजा को परामर्श दिया है कि राजा को अपने खर्चों पर कमी करनी चाहिए ताकि राजकोष मजबूत रहे। अपने खर्चों पर कमी करनी चाहिए तो राजकोष पर कोई संकट न आए। अर्थात मेकियावेली राजा को परामर्श दिया कि अनुचित धन का बर्बादी न करें। अपने स्वार्थ, अपनी भोग विलासिता में राजा को कोष को खर्च करना नहीं चाहिए। साथ साथ मेकियावेली राजा को यह परामर्श दिया है कि युद्ध के बाद लूटे धन को, पूरे धन को अपने राजकोष में जमा न करें, बल्कि उदारता बरतते हुए उसमें उसका वितरण सैनिक और साधारण जनता में वितरित किया जाना चाहिए ताकि जनता संतुष्ट रह सके। अर्थात राजा को मितव्ययी तो उदार होना चाहिए। साथ साथ मेकियावेली ने वाणिज्य एवं व्यापार का विकास, अपने राज्य के निरंतर विकास के लिए मेकियावेली ने राजा को परामर्श दिया है कि अपने व्यापार और वाणिज्य पर समुचित ध्यान दे। ऐसे कानून, ऐसे नियम बनाए ताकि लोग अपने राज्य में आकर आसानी से व्यापार कर सके, धन कमा सके। और राजा ने भी कहा है कि आवागमन के साधनों का समुचित रूप से विकास करना चाहिए, सड़कों का निर्माण करना चाहिए ताकि व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ सके। सड़कों को भयमुक्त होना चाहिए, अर्थात कोई बीच में उनको व्यापारियों को लूट न सके, डाका न डाल सके। तो उसके लिए मेकियावेली ने राजा को परामर्श दिया है
कि सड़कों को भयमुक्त और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समुचित व्यवस्था प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी राज्य का व्यापार और वाणिज्य ठप हो जाता है तो उस राज्य में आर्थिक संकट आ जाता है। जब आर्थिक संकट आ जाता है तो राज्य का विनाश संभव हो जाता है। तो मैकियावेली ने ये कहा है कि व्यापार और वाणिज्य का विकास निरंतर किया जाना चाहिए। अगला, यह विजित क्षेत्रों की जनता के साथ मित्रवत व्यवहार। मैकियावेली ने राजा को यह परामर्श दिया है कि जब राजा किसी क्षेत्र को जीत लेता है तो उस राज्य के संविधान में कोई परिवर्तन न करे, बिल्कुल परिवर्तन न करे, और जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करे। उसको अपने व्यवहार से, विजित जनता को अपने व्यवहार से बदलने का प्रयास करे, न कि दंड से। और साथ साथ ये परामर्श दिया है कि हारे हुए राजा को अपनी भूल सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की भावना यदि विजित राजा में होगी तो निश्चित रूप से हारा हुआ राजा उसका अपने आप दास बन जाएगा और उसका राज्य अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ताकि राज्य में एकता और राज्य विकास करता रहे। यानी कि यदि विजित क्षेत्रों पर कोई कठोरतम नीति अपनाई जाए, मित्रवत व्यवहार किया जाना चाहिए। साथ साथ राजा ने मैकियावेली ने राजा को परामर्श दिया है कि चापलूसों से दूरी, क्योंकि प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राजा के दरबार में बहुत से व्यक्ति राजा के चापलूस भी बनते हैं, जो राजा को अनुचित परामर्श देते हैं, अपने राजा की प्रशंसा, बुरी प्रशंसा करते हैं, गलत काम प्रशंसा कर राजा से गलत काम करवाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से राजा को दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि चापलूस व्यक्ति कभी भी शत्रु से मिलकर राज्य पर आक्रमण करवा सकता है, राज्य के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। इसलिए चापलूस व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। योग्यतम मंत्रियों का चयन। मैकियावेली ने राजा को यह परामर्श दिया है कि मंत्रियों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए और योग्यतम मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, क्योंकि शासन व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मंत्री परिषद होती है, मंत्री होते हैं। तो योग्यतम मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो राजा को उचित परामर्श दे, राष्ट्रीय हित में परामर्श दे, राज्य हित के परामर्श दे, जनता के हित में परामर्श दे। तो योग्यतम मंत्रियों को चयन किया जाना चाहिए। और शासन मैकियावेली ने राजा को परामर्श दिया है कि मंत्रियों से परामर्श लिया जाना चाहिए। तो मैंने आपको राज्य की उत्पत्ति संबंधी विकास विचार दिए मैकियावेली के, और राज्य के हितों की रक्षा के हेतु मैकियावेली ने जो उपाय बताए हैं प्रिंस के 18 अध्याय में, मैंने वो उपाय बताए जिसमें आपको एक बार दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहला मैंने आपको बताया आदिकालीन शक्ति का अर्जन करना, दूसरा साम दाम दंड भेद नीति को अपनाना, तीसरा है लोमड़ी जैसे गुण, चतुराई और शेर जैसा साफ होना चाहिए, कठोरतम कानून का पालन किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय सेना का गठन किया जाना चाहिए, सैनिक शक्ति का निरंतर विस्तार किया जाना चाहिए और युद्ध स्थिति को बनाए रखना चाहिए। साथ साथ साहित्य कला का विकास किया जाना चाहिए, व्यापार और वाणिज्य का विकास किया जाना चाहिए, विजित क्षेत्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, और राजा को चाहिए कि चापलूसों से दूरी बनाए रखे और योग्यतम मंत्रियों का चयन करे ताकि राष्ट्र में एकता बनी रह सके। निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विचार नहीं दिए हैं, बल्कि राज्य की व्यवस्था से संबंधित विचार दिए हैं कि एक राज्य में किस प्रकार एकता बनी रह सकती है, एक राज्य किस प्रकार विकास कर सकता है, किस प्रकार राष्ट्रीय एकता, राज्य एकता बनी रह सकती है। तो उससे संबंधित मैकियावेली के विचार राजा को दिए हैं मैकियावेली ने। तो आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।